हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं टॉप जी के क्वेश्चन। इसमें कि हम 30+ क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा पर, ऑप्शन बी राज्य के गवर्नर पर, या फिर ऑप्शन सी संसद पर, या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा पर। तो विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राज्य विधानसभा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला, जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नामजद किया जाता है, ऑप्शन सी संसद द्वारा मनोनीत किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सरकारों को एकात्मक और संघीय रूट में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? सरकारों को एकात्मक और संघीय रूट में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? ऑप्शन ए विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन सी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध, या फिर ऑप्शन डी सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पक्षों के बीच में संबंध। तो सरकारों को एकात्मक और संघीय रूट में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी संबंध। क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच आपसी संबंध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी छठी अनुसूची, या फिर ऑप्शन डी पांचवी अनुसूची। तो भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची है जो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चौथी अनुसूची है जो भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। कौन सी अनुसूची है वह? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चौथी अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, या फिर ऑप्शन सी भाग 3 में, या फिर ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कहीं नहीं। संघीय शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का है, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन ए मजदूरी संघ, ऑप्शन बी नागरिकता, या फिर ऑप्शन सी स्थानीय शासन, या फिर ऑप्शन डी अंतर्राज्यीय नदियाँ। तो निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मजदूरी संघ। मजदूरी संघ है जो कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है, जो लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है वह क्या है? ऑप्शन ए सदन का नेता, ऑप्शन बी लोकसभा में विपक्ष का नेता, या फिर ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है जो कि लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति है। ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी सामूहिक, ऑप्शन सी अन्यायपूर्ण, या फिर ऑप्शन डी गांधीवादी। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अन्यायपूर्ण। कैसी है? अन्यायपूर्ण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए एक दूसरे से अलग, ऑप्शन बी एक समान, या फिर ऑप्शन सी नैतिक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी वैधानिक सिद्धांत। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह कैसे हैं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एक दूसरे से अलग हैं। मौलिक अधिकार अलग होते हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 है, किसने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ
क्या कहा है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पर धोखा हैं। किसने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पर धोखा हैं, यानी उल्टी हैं, विपरीत हैं? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी ने, ऑप्शन बी बी.एन. राव ने, या फिर ऑप्शन सी के.एम. पारिकर ने, या फिर ऑप्शन डी नेहरू ने। तो किसने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पर धोखा हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, के.एम. पारिकर ने। किसने कहा है? के.एम. पारिकर ने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पर धोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए। ऑप्शन ए 1 वर्ष के अंदर, ऑप्शन बी 1 महीने के अंदर, या फिर ऑप्शन सी 2 महीने के अंदर, या फिर ऑप्शन डी 6 महीने के अंदर आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए। यानी आपातकाल को लगाने से पूर्व उसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है, तो वह अनुमति कितने महीनों के अंदर मिल जानी चाहिए, बताइए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है, यानी कितनी बार घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, या फिर ऑप्शन सी कभी नहीं, या फिर ऑप्शन डी 1 बार। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कभी नहीं। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कभी नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन ए संसद से पूर्व अनुमति के बाद, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद, या फिर ऑप्शन सी अपने आप, या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति पर। तो संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन सी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद। क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, यानी मत लाना पड़ेगा, मत यानी वोट। तो किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत लाने चाहिए? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 2%, या फिर ऑप्शन डी 1%। तो किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4%। कितने मत आने चाहिए? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी DN राव, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन क्या है? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी जॉब कर सकता है? ऑप्शन ए 60 वर्ष तक, ऑप्शन बी 62 वर्ष तक, ऑप्शन सी 64 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन डी 65 वर्ष तक। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 65 वर्ष तक। कितने तक? 65 ईयर तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 109 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110 के तहत, या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 के तहत। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 123 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? यानी सर्वोच्च न्यायालय में अगर जो न्यायाधीश हैं उनमें वृद्धि करना है यानी और बढ़ाना है तो यह शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी संसद के पास, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर विधि मंत्रालय के पास। तो निम्न में से कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संसद के पास। किसके है? संसद के पास है, जो कि न्यायाधीशों के पद की वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? यानी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, किसी भी सदन में। वो लोकसभा में भी ला सकता है और राज्यसभा में भी ला सकता है, तो किसी भी सदन में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुका था? यानी जो राष्ट्रपति हैं वह राष्ट्रपति कौन सा है जिसने उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर वेंकट रमन, या फिर ऑप्शन डी यह सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुका था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यह सभी। यह तीनों व्यक्ति हैं जो कि उपराष्ट्रपति पद पर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया की समाविष्ट की गई है? अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई। तो भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी प्रश्नकाल, या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रपति का भाषण, या फिर ऑप्शन डी संकल्प। तो भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शून्यकाल है जिसमें कि अभिनव चर्चा प्रक्रिया में समाविष्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ऑप्शन ए पूर्ण निर्णयों तथा परिपाटियों पर, ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, या फिर ऑप्शन डी विधि सम्मत शासन पर। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। क्या आंसर है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। ऑप्शन ए 30 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, या फिर ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 को, या फिर ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1950 को। तो भारतीय संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? बताइए कब पूरा हुआ था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूपण पूरा तैयार हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार होता है। राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, या फिर ऑप्शन डी विधान परिषद। तो राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार होता है, कौन होता है?
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मुख्यमंत्री, यानी कि जो राज्यपाल है वह कुछ कार्य करने से पूर्व अपने मंत्री जी की सलाह जरूर लेता है। तो राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के आदेश पर, या फिर ऑप्शन डी भारतीय जनता द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के आदेशों पर, ऑप्शन डी भारतीय जनता द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संविधान द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, मतलब किस आधार पर हुई थी? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव पर निर्णय देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद पर अपना निर्णय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, वह कौन है जो सलाह मांग सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन डी कोई भी उच्च न्यायालय। तो विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है जो कि विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक बार लागू की गई है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक बार लागू की गई है? ऑप्शन ए बाहरी आपातकाल स्थिति, ऑप्शन बी आंतरिक आपातकाल स्थिति, या फिर ऑप्शन सी वित्तीय आपातकाल स्थिति, या फिर ऑप्शन डी राज्य आपातकाल स्थिति। तो भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक बार लागू की गई है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आंतरिक आपात स्थिति है जो कि भारत में अभी तक एक बार लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? मौलिक कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर संविधान में शामिल किया गया है? यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं वह किसकी संस्तुति पर संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कल्याण समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी संथानम समिति, या फिर ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। तो मौलिक कर्तव्य को किसकी संस्तुति पर संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? शक्ति का विभाजन किसका अभिलक्षण है? शक्ति का विभाजन किसका अभिलक्षण है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो शक्ति का विभाजन किसका अभिलक्षण है? शक्ति का विभाजन किसका अभिलक्षण है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संघीय सरकार। संघीय सरकार है जो कि शक्ति का विभाजन का अभिलक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे और कितने समय तक रहे हैं? ये तो सभी को पता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पुरुष, और महिला थी इंदिरा गांधी जी। तो ये बताइए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं और कितने समय तक रहे? ऑप्शन ए नेहरू जी 10 वर्ष, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी 15 वर्ष, ऑप्शन सी नेहरू जी 15 वर्ष और इंदिरा गांधी 17 वर्ष। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं और कितने समय तक रहे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नेहरू जी 15 वर्ष तक रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे? नेहरू जी। इनका कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा था? 15 वर्ष तक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए ग्राम सभा के, ऑप्शन बी पंचायत के, ऑप्शन सी पंचायत समिति के, या फिर ऑप्शन डी जिला परिषद के। तो स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं?
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिला परिषद के, किसके? जिला परिषद के होते हैं स्थानीय सांसद और विधायक। निम्न में से किसके प्रतिनिधि सदस्य होते हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिला परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? एक ऑप्शन और गया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्न में से किसी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। निम्न में से किसी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। भले ही वो लोकसभा का कोई सदस्य नहीं हो, फिर भी उसको लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। वह कौन है? ऑप्शन ए महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का सचिव, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किसी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, वह कौन है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, महान्यायवादी। महान्यायवादी है जो कि निम्न में से लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें।